फाइनली हम इंटीग्रेशन पे पहुंच गए हैं। इंटीग्रेशन यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट भी चैप्टर ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। फाइन, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 सेगमेंट्स होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड रिमेंबर वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में ये भी बताऊंगी कहाँ फॉर्मूले में हम मिस आउट कर देते हैं, जिससे हमारे लिए इजी क्वेश्चंस भी हॉरिफिक बन जाते हैं। एंड इस सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद हम ले आएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। सो कीप विजिटिंग द चैनल। फाइन, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, अब ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा अगर आप लॉजिक यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। अब एक्स एन डी एक्स, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स। बच्चे गलती करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिख के आते हैं, कॉस एक्स माइनस भूल जाते हैं। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। फाइन, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स, cos x square x का माइनस cot x, रिमेंबर द साइंस, sec x tan x sec x, cosec x cot x माइनस cosec x। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये आपके कैसे फंक्शंस हैं, इन्वर्स वाले फंक्शंस। इफ़ यू रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स ई एक्स। ई एक्स का तो सबसे ईजी होता है, डिफरेंशिएशन भी सेम रह जाता है, इंटीग्रेशन भी सेम रह जाता है। ये कई क्वेश्चंस में एज अ पार्ट यूज होता है। ए एक्स डी एक्स अपॉन लॉग ए, रिमेंबर टू पुट द लॉग इन डिनोमिनेटर प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स लॉग साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये चारों जो लास्ट में 13, 14, 15, 16 बनाए, ये थोड़े अलग लग रहे होंगे। एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सारे फॉर्मूले निकाले गए हैं। इफ़ यू वांट कि अगर आप वो भी समझना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। फाइन, जस्ट कमेंट में बता दीजिएगा। नाउ लेट्स रीच द सेकेंड पॉइंट, सम मोर इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स पे इंटीग्रल्स, फाइन, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, वन अपॉन टू टेन स्क्वायर इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, पता है, दे फॉरगेट दिस ए, जो डाउन में ए लिखा हुआ है वो भूल जाते हैं। एंड रिमेंबर दिस थर्ड फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई क्वेश्चंस में इसका यूज़ है। फाइन, जिसको अच्छे से बिठा लीजिएगा दिमाग में। खैर, फॉर्मूले अगर आप रिमाइंड कर लेंगे इस चैप्टर के तो क्वेश्चंस विल बिकम लाइक चुटकियों में सॉल्व फॉर आपके लिए। फाइन, अब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। रिमेंबर ए नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे ए का मतलब क्या है, ए कैन बी 1, 2, 3 एनी नंबर। फाइन, नॉट ओनली वन, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, ए को नहीं भूलना है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे ये 6 फॉर्मूले एक साथ, यू विल फाइंड अ पैटर्न चीज़ों में, तो बहुत ईजी हो जाता है जब आप चीज़ों को कलेक्ट करके याद करते हैं। एंड रिमेंबर, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं याद होते तो डोंट गेट वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं आपको याद हो जाते हैं। खुद हमें भी नहीं याद होते, तो मैं क्या करती थी, मैंने वॉलपेपर पे भी फ़ोन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही लगा रखे थे, तो कभी भी दिखती थी, मतलब एक चीज़ एक बार व्यू में आ जाता है, तो बार बार व्यू में आने से चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। अब आप स्पेशली बैठ जाएंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रटना है, यू विल नेवर फाइन बी सक्सेसफुल इन दैट, की कभी आपको नहीं लगेगा कि आप कर पा रहे हो चीज़। तो व्यू में लाते रहिए, क्वेश्चंस में अप्लाई करिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। फाइन, सम मोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। भाई इंटीग्रल्स ही इंटीग्रल्स हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब याद रखिए, जो ये तीनों फॉर्मूले हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स अपॉन टू लिख के वही सेम चीज़ उतार देनी है, फिर बाद वाली कुछ चीज़ को फॉलो अप करना है। पहले में माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, दूसरे में प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। कन्फ्यूज मत होइएगा फॉर्मूले के ए और एक्स में कहाँ है, थोड़ा सा अच्छे से व्यू में लीजिएगा, इसको फॉलो अप करिएगा समझ के। फाइन, तीसरे में ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी।
फाइन, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले। बाई पास इंटीग्रेशन मेरे को बेस्ट लगता है, लाइक थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज करने में टाइम लगता है, बट स्टिल एप्लीकेशन के वक्त सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे मज़ेदार होता है। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, अब फर्स्ट चीज़ आप समझिए, यू और वी दो अलग अलग फंक्शंस हैं। यू को मैंने यहाँ फर्स्ट माना है, वी को सेकंड। अब मैं कैसे फॉलो अप कर रही हूँ, यू लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। अब फॉर फर्स्ट फंक्शन फॉलो आइलेट रूल, आई का मतलब इन्वर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिगो, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। फाइन, अब फर्स्ट फंक्शन वही फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस का इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इसी रूल में फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर फॉर्मूले में, तो हमने फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली कहीं किया ही नहीं है, फर्स्ट फंक्शन तो हमने का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली हुआ है खाली। तो इंटीग्रेशन जिसका टफ होता है, इस रूल के अकॉर्डिंगली हम पुट करके जस्ट फॉलो अप द फॉर्मूला करके हम क्वेश्चन आंसर्स को निकाल लेते हैं। फाइन, वैसे इसका क्वेश्चन मैं एप्लीकेशन में दिखाऊंगी तो यू विल गेट ईजिली कि मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फाइन, अब ये जो नोट पॉइंट में लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में यूज़ होता है, बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। आंसर आप बाई पास इंटीग्रेशन से भी लगा सकते हैं इसका सेम चीज़, बट स्टिल आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ई एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, उसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, हम रिकोगनाइज नहीं कर पाते, तो रिकोगनाइज करिए और ई एक्स एफ एक्स को उतार दीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड टाइम की बचत होगी आपके लिए। फाइन, अब whenever it is an improper fraction, that means degree of numerator is greater than or even equal to degree of denominator, convert it into a proper fraction, जो हम भूल जाते हैं। फाइन, नहीं भूलना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके आप ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स में 5 एप्लीकेशन है, अब बताती हूँ। 5 एप्लीकेशन ईजी हैं, बट सेकेंड वाला फोर्थ वाला काफ़ी ज़्यादा आता है। और सेकेंड फोर्थ में क्यों बता रही हूँ वह ज़्यादा आता है, क्योंकि सेकंड फोर्थ में बच्चे गलती करते हैं, दे डोंट राइट स्क्वायर, वो काफ़ी सिंपल सी चीज़ को सिली मिस्टेक में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दे लूज देयर मार्क्स। फाइन, तो ये नहीं करिएगा। तो ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिमाग में बिठा लीजिए, फोर्थ वाले फॉर्मूले में स्क्वायर है वो भी दिमाग में बिठा लीजिए, वेरी इजी फॉर यू। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम चेक कर रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी ट्रिगर के फॉर्मूले, सो प्लीज़ वॉच, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। फाइन, अब इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, जो टाइप लिख रखा है, मैंने फर्स्ट टाइप के लिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, सेकंड टाइप सेम फॉलो अप करेगा। पुट पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। अब यहीं से आप कंपैरिजन करके ए एंड बी निकालेंगे, देन यू विल पुट इन द फॉर्मूला गिवन डाउन बिलो, जो कि आपका कुछ ए इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर अपॉन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़, वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैसे तो 7-8 प्रॉपर्टी अगर मैं सही कह रही हूँ, बट स्पेशली क्वेश्चन में यूज़ होने वाली यही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस एक्स बी माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a f of x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x 0 if f of 2a minus x is equal to minus x। अब इसके नीचे वाला फॉर्मूला एक स्टार लगा हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका क्वेश्चन में यूज़ है एंड MCQ पैटर्न पेपर है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलने वाला है इससे। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ इट इज़ एन इवन फंक्शन। इवन का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। 0 अगर ऑड फंक्शन है, ऑड का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ। फाइन, इवन ऑड फंक्शन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पता है हम बहुत पूरा इधर से उधर एप्लीकेशन कर देते हैं एंड हम ये बेसिक चीज़ करना भूल जाते हैं। इवन ऑड चेक हम कई बार 0 को मिस आउट करते हैं, तो डोंट डू दिस। अब ये क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ट्रिगो का फॉर्मूला, ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन होगा। इंटीग्रल अगर इस तरह आता है तो आप पहले कन्वर्ट करेंगे जो फॉर्मूले आपको दिए रखे हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए। कन्फ्यूज मत होइएगा, रिवाइज करते रहिएगा सारे फॉर्मूला को। अब एट द एंड साइंस का मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव का पॉजिटिव, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इसमें काफ़ी साइन मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार। एंड
डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, इस चीज़ों को थोड़ा अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। एंड वही मैंने बताया ना कि एप्लीकेशन आप जितना करते रहेंगे इन फॉर्मूले का, इतना ही आपके लिए ईजी बनता जाएगा ये। So hope you like this video. Please like, share, comment and subscribe the channel. Keep watching. Good luck.